ओम भोलेनाथ का स्थान हिंदुस्तान। ओम भगवान महादेव गिरी नित्यानंद धाम। ओम किशन गुरु ग्राम घोड़ा डोंगरी तहसील घोड़ा डोंगरी जिला बैतूल मध्य प्रदेश। स्थाई पता गुरुद्वारा परिसर घोड़ा डोंगरी। फ़ोन नंबर 84 61 90 76 08। सदगुरु किशन द्वारा श्लोक नंबर 79 की व्याख्या। सदगुरु किशन कहते हैं, आग में तपकर सोना खरा बनता है, वैसे ही सच्चा साधक भी बनता है। सदगुरु किशन इस श्लोक में कहते हैं, आग में सोना खरा बनता है, वैसे ही साधक भी बनता है। उसके ऊपर चर्चा। नमस्कार दोस्तों, अद्भुत ज्ञान गाथा की नवीनतम कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम महादेव गिरी नित्यानंद के वचनों के संग्रह किए चिताकाश गीता के श्लोक 79 की व्याख्या कर रहे हैं। इस श्लोक की व्याख्या को हम इस तरफ समझ सकते हैं, संसार सुख हमें अवसर देते हैं नए स्वरूप को पाने का और ईश्वर के सभी समीप जाने का। वही सांसारिक विषय हो माया के जाल में और गहरे घुसते हैं। इन भोगों को और भोगने की आकांक्षा होती है। अतः जीवन में कष्ट आ रहे हैं तो मानना चाहिए कि इससे हमें ईश्वर के समीप जाने का अवसर मिल रहा है। हम परम पिता के शरण में जाते हैं। अपने इंद्रियों को साध कर भगवान स्मरण सद्गुरु स्मरण करें, इनका मनन करते रहिए। वही साक्षात भगवान हमारे समस्त उत्पन्न लालन पालन का बोझ उठा लेते हैं। श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा भी है, जो मेरे अनन्य भक्ति में लीन रहते हैं उनका मन सदैव मुझमें तल्लीन रहता है। उनकी जो भी आवश्यकता होती है उनको मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ भी उनके पास है मैं उनकी रक्षा करता हूँ। इसे हम और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए सदगुरु किशन ने उपमा दी है, सोने को आग में पकना चाहिए, अर्थात साधक को साधना की गहराई गहन साधना में उतरना चाहिए। जैसे सोना आग में पकता है तो उसके अंदर की गंदगी उबल कर बाहर आती है। उसी तरह आत्मनिरीक्षण और आत्मनिरंजन के आँच में हमारे प्रभाव और मजबूत होते हैं। इन पर क्रोध का दमन नहीं, उनका समन करना, उनका ध्यान करना, यह एक दिन चलने वाली क्रिया नहीं है, यह जीवन भर चलने वाली क्रिया है। क्योंकि हमारा मन चलायमान है, क्योंकि वह अस्थिर रहता है। वे आंतरिक माया जाल में न फंसे, आंतरिक सुख भोगों में सक्रिय उसकी आसक्ति न हो जाए। ये साधना प्रयास हमें निरंतर जारी रखना चाहिए। सदगुरु किशन इस बात को भी स्पष्ट कहते हैं कि हम इसे करेंगे कैसे। कहते हैं, हम इसे आध्यात्मिक आत्मनिरीक्षण के माध्यम से कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि व्यक्ति को अपने मनोरूप पर एक दृष्टा की भांति
नज़र बनाए रखे, हमारे विचार हमारी भावनाएं भ्रमित है या अभ्रमित या सत्य रज या तम गुण तीनों गुणों में किसके अधीन है। इसलिए दृष्टि भी घटनी चाहिए। स्पष्ट है कि हमें संतोष गुणों की सतो गुणों के अनुशंसा करने हेतु वे नकारात्मक विचारों को आगे बढ़ाने से रोकना है। आत्मनिरीक्षण की आग में तपकर हमारा अंतर्मन सोने जैसा खरा बनेगा। संक्षिप्त में कहे तो संक्षिप्त में कहने को बहुत सरल है। मन जीवन भर मन माना करने को उकसाता है, उसे बहुत रोक टोक पसंद नहीं है। लेकिन यह भी सत्य है, मन माया जीव कहते हैं और दूसरों का कारण बनता है। शुरू में हमें लगता है कि यह सुखदायक है, इसलिए इस मन के अधीन नहीं होना है। अपने स्वरूप को समझना है कि हम और हमारा मन अलग अलग है। इस मन पर नियंत्रण किया जा सकता है। इस प्रकार मन पर विजय पाकर खरे सोने के भांति हमारा जीवन चमक उठता है। भगवान महादेवगिरी नित्यानंद जी महाराज ने सांसारिक कर्तव्यों की अपेक्षा अध्यात्म की राह पर आगे बढ़ने को समर्थन दिया है। दोस्तों, आज इस श्लोक में बस इतना ही। मिलते हैं आगे वीडियो के साथ। जय महादेवगिरी नित्यानंदाय। हर हर महादेव की जय।